राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आटे और बेसन से बनने वाली ये मठरी बहुत ज़्यादा कुरकुरी हैं और हरी मेथी ने इसके स्वाद में चार चांद लगा दिए हैं। बहुत आसान तरीके से बनने वाली ये मठरी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा करारी भी हैं। तो चलिए बनाते हैं इन्हें। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बेसन, जो आधा कप है। आधा कप बेसन में मैंने डाला है 2 कप आटा, जो गेहूं का है, जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये वही आटा है। और डालेंगे इसमें, मेरे पास 1 चम्मच जितनी सूजी थी तो वो मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो सूजी को स्किप भी कर सकते हैं। इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ, और डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन क्रश कर कर, जिसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी हींग। इसे हम बना रहे हैं मसाला मठरी। और डालेंगे लगभग 1 मुट्ठी जितनी हरी मेथी, जिसे मैंने धोकर निचोड़कर बारीक बारीक काट कर रखा था, वो हमने इसमें डाल दी है। और अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे, जिससे जो मेथी का थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी सारा सूख जाए, क्योंकि नमक पड़ा हुआ है आटे में और मेथी नमक के साथ मिलकर पानी छोड़ेगी। इसलिए इसे अच्छी तरह से आटे में मिला लें। और अब मैंने डाला इसमें 3 टेबल स्पून भरकर देसी घी। आप चाहें तो 4 भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा घी कम डाला है। और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से एक बार मिलाएंगे। मठरी हमारी खस्ता और बहुत स्वादिष्ट बने, इसके लिए इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लगभग 1 मिनट तक इसी तरह मसल कर इन सभी चीज़ों को मिलाएंगे। और इसके बाद अभी एक चीज़ डालनी बाकी रह गई है, वो भी हम डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, और इसे डालकर भी अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी, और एक सख्त आटा लगाकर रखेंगे। मतलब सख्त आटा हमें गूंथना है। जिस तरह से हम पूड़ी का आटा मलते हैं उसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है। मठरी में मैंने आटे के साथ साथ बेसन और मेथी डाली है। इससे मठरी की जो गुणवत्ता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेथी और बेसन दोनों ही शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं और बहुत गुणकारी हैं। इसलिए मैंने मेथी डाली है और थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। और जो कसूरी मेथी होती है उससे भी मठरी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन हरी मेथी इस समय बहुत ज़्यादा आ रही है तो मैंने हरी मेथी का इस्तेमाल किया है। आटा लगाने के बाद मैंने ढककर रख दिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद एक बार आटे को मैंने फिर से मल लिया है। आटा अच्छी तरह से सेट हो गया था। और हमने गैस पर रख दी है कढ़ाई, उसमें गर्म हो रहा है तेल, और इधर हमने आटा मला है और मठरी बनाने की कर लेते हैं तैयारी। तो मैंने एक बड़ी सी लोई लेकर इसे अच्छी तरह से मला है, और मलने के बाद हम इसे बेलेंगे रोटी की तरह। जितनी पतली रोटी होती है उसी हिसाब से हमें ऐसा मलना है, एकदम बारीक। और देखिए आटा काफी सख्त है, इसी तरह का आटा हमें लगाना है। और एक बड़ी सी रोटी हम बनाएंगे। जितनी थिकनेस आपको मठरी की चाहिए उतनी मोटी रोटी आप बनाएं, लेकिन मैंने मठरी थोड़ी पतली रखी है, इसलिए मैंने रोटी को भी बहुत पतला बेला है। मतलब रोटी से थोड़ी सी मोटी बेली है, लेकिन थोड़ी सी पतली है। इसे आप चाहें थोड़ी मोटी भी रख सकते हैं। और ली है एक कटोरी। जितनी बड़ी मठरी आपको बनानी हो उस साइज की एक कटोरी लें और उससे इस तरह से काट लें। तो मठरी एक साइज की बनेंगी और बहुत बढ़िया देखने में लगेंगी। तो इस तरह से मैंने एक कटोरी से इन सभी को काटा है, और इस जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम हटा देंगे, जो द्वारा से भी इसकी मठरी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने मठरी तैयार कर ली है। अब इन मठरियों में थोड़ा सा हम चाकू से पिंच करेंगे, जिससे मठरी फूले नहीं और अंदर तक सिक जाए, तो मठरी बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनेगी। और इस तरह से इन्हें तैयार करने के बाद तो एक बार की रोटी में जितनी मठरी बनी थी उतनी मैंने बना ली है। और देखिए इनकी थिकनेस, थोड़ी पतली मठरी मैंने बनाई है। और अब इसी तरह से हम दूसरी रोटी बनाएंगे और उसको इसी तरह से कटोरी से काटकर फिर से मठरी तैयार करेंगे। और गैस को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है, जिससे तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि मीडियम गर्म तेल में ही हमें ये मठरी बनानी है। ज़्यादा गर्म तेल हम कर लेंगे तो उससे मठरी ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरह से हमने जो एक बार में हम मठरी डाल सकते हैं उतनी मैंने तैयार कर ली है। और मैंने थोड़ा सा आटा इसमें डालकर देखा है कि तेल कितना गर्म है। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी मठरी खराब ना हो। तो मीडियम गर्म तेल में हमें ये डालनी है, और फिर हमें गैस को थोड़ा सा लो रखना है, जिससे मठरी एक जाए।
थोड़ी धीरे धीरे मठरी को सिकेंगी तभी ज़्यादा बढ़िया बनेंगी। तो कम से कम एक बैच को सिकने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, तब मठरी बनकर तैयार होंगी। तो इसी तरह से मैंने एक रोटी फिर बना ली है। अब मैं इसकी बनाऊंगी थोड़ी सी लंबाई में पतली पतली, जिस तरह से सेम बनाते हैं उस तरह से। तो इसको भी हमने थोड़ा पतला बेला है रोटी को, और इसकी मैंने लंबाई में मठरियाँ बनाई हैं। और जितनी लंबी आपको रखनी हो उतनी लंबी मठरी आप पहले लंबाई में काटें फिर चौड़ाई में काटें, तो जितनी बड़ी आपको बनानी है उतनी बड़ी ये बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरह से मैंने इन्हें काटा है। और जो कढ़ाई में बैच पड़ा हुआ है वो भी अच्छी तरह से सिक गया है। हम दोनों तरफ पलट पलट कर बहुत बढ़िया से इन्हें सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया मठरी बनकर तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी क्रिस्पी मठरी बनी है। तो इस तरह से हम मठरियों को बनाएंगे। अब मैंने दूसरी मठरी भी तैयार कर ली है, तो हमने वो भी इसे डाल दिया है। इन मठरियों को हम बहुत तेज तेज नहीं चलाएंगे, पलटेंगे भी नहीं। अभी थोड़ा सा हल्की सी ये सिक जाएंगी, तब हम इन्हें कड़छी से हल्के हाथों से थोड़ा सा हिलाएंगे, जिससे मठरी खराब ना हो या टूटे नहीं। तो इस तरह से हमें इन्हें सेकना है, और मीडियम फ्लेम पर ही हम सेकेंगे, मीडियम टू लो। हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं सेकना है इन्हें मीडियम टू फ्लेम पर हम सेकेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे इन्हें सिकने देते हैं, जिससे मठरी अंदर तक सिक जाए और बहुत क्रिस्पी बने और बहुत स्वादिष्ट बने। तो ये सेकने में भी एक कला है। अगर मठरी बहुत तेज आंच में सेक ली या बहुत ज़्यादा धीमी आंच में हमने सेक ली, तो दोनों ही तरह से मठरी अच्छी नहीं बनेगी। तो इनका आंच मीडियम रखनी, या आंच मतलब मठरी के अकॉर्डिंग आंच को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने सारी मठरी बनाकर तैयार करी है। और आप देख रहे हैं जितने भी बैच बनकर तैयार हुए हैं वो सब एक ही कलर के हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया मठरी बनी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, अंदर तक बहुत बढ़िया सिक गई हैं। तो इस तरह से आप मठरी बना सकते हैं। लेकिन ये मठरी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और बहुत फ़ायदेमंद है। इन्हें आप 1 महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, बहुत बढ़िया रहेंगी। तो आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।